करना है इसके अंदर। चलो जी, यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है अब। सिंगल एंट्री सिस्टम जो बेस्ड होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पे। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको बताऊं, हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम हर चीज का रिकॉर्ड रखना नहीं चाहते। हम छोटी छोटी चीजों का रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते, क्योंकि अभी हमारा बिजनेस क्या है बेटा, छोटा है। हम प्रॉपर फुल फ्लेज अकाउंट से फोकस नहीं करना चाहते। नहीं, यही बात समझ आपको। तो मैं बता रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका एक बिजनेस छोटा है, पहले चैप्टर की थोड़ी रेलेवेंसी समझो। आपका बिजनेस अभी छोटा है और हमें अकाउंट्स बनाना आ गया है, आपने जैसे ही अपना प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लिया, बैलेंस शीट बनाना सीख लिया। अब आप सोचो कि कितनी लंबी जर्नी थी ये वाली। हमने पहले जर्नल एंट्री बनाना सीखा था, है ना। ट्रांजेक्शन को हमें पता होना चाहिए, हमें कौन सी ट्रांजेक्शन किस तरह से जर्नल एंट्री में फॉर्म करी जाएगी। जर्नल एंट्री के हमने रूल समझे थे, गोल्डन रूल, ठीक है जी, ट्रेडिशन रूल, मॉडर्न रूल, समझ रहे हो बात को आप। तो ये जर्नल एंट्री थी। फिर जर्नल एंट्री को हमने पोस्टिंग करना सीखा कि लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। नहीं, फिर लेजर पोस्टिंग के बाद हमने क्या सीखा, लेजर को क्लोज करना, क्लोजिंग ओपनिंग करना उसकी। फिर उसके बैलेंस को कहां लिखना, ट्रायल बैलेंस पे लिखना, ठीक है। और फिर ट्रायल बैलेंस से क्या बनाना, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। ये सारी कहानी हमारी थी, ठीक है। इसी बीच में हमने डेप्रिसिएशन भी सीखा था। समझ आई बात आपको। सर इतना सब कुछ अकाउंट्स में करना पड़ता है, आपको हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। सर छोटा बिजनेस क्यों करे, छोटा बिजनेस बिजनेस पे ध्यान दे या फिर ये काम करे, बताओ। जैसे मान लो जी आपको अकाउंट्स की पूरी नॉलेज हो चुकी है, अब आप बिजनेस शुरू करो, तो आपको पता है सर मैं अकाउंट से मार नहीं खाऊंगा, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज समझो सर, आपका मेन काम अकाउंट्स बनाना है, बिजनेस करना है। बिजनेस करना है सर, आप अपने बिजनेस पे ध्यान दोगे या फिर ये एंट्रीज में अटक के रह जाओगे, बताओ। तो इसीलिए सर ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या फिर ये अपना सिंगल एंट्री सिस्टम निकाला गया कि आपको सिंगल एंट्री बेस का मतलब क्या हुआ, आपको सिर्फ कुछ ही चीजों पे ध्यान देना है और आपके अकाउंट्स आपके हाथ में आ जाएंगे। नहीं, यही बात समझ आपको। और जो ये बेस्ड होगा सर, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पे होगा, यानी कि आपने रिकॉर्ड्स तो रखे लेकिन इनकम्प्लीट, आधे अधूरे रिकॉर्ड्स रखे हैं। अब कैसे आधे अधूरे, ये आपको अभी चैप्टर में आगे पता चल जाएगा सर, ठीक है। पहले देखो, जो ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, ये इसके कुछ फीचर्स हैं, पहले वो समझेंगे हम। लो जी, साथ साथ मेरे लिखते रहना जी आप भी, मतलब कुछ ज्यादा बहुत बड़े ऐसे नहीं है, मुश्किल नहीं है। पहला फीचर है बेटा इसका, ध्यान सुनो जी। पहला है सर इसके अंदर सूटेबिलिटी। ये सिंगल एंट्री सिस्टम किस बिजनेस के लिए सूटेबल है, किस एंटिटी के लिए सूटेबल है, सिंपल सी बात सर, स्मॉल बिजनेस। ये मैंने आपको भी बता भी दिया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, सर ये पहला फीचर था इसका कि सूटेबिलिटी। बात समझ आई आपको। अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं सर, यहां पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, ध्यान करो, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा है, हमने गोल्डन रूल पढ़े थे, ट्रेडिशन रूल पढ़ा था हमने, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ठीक। सिंगल एंट्री कहता है सिर्फ हम किसको मानते हैं, पर्सनल अकाउंट को मानते हैं, रियल नॉमिनल को नहीं मानते। तो भैया जो रियल वाला है उसको नहीं मानते, जो नॉमिनल वाला है हम नहीं मानते। बात समझ आई। हम पर्सनल अकाउंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। बात समझ आई आपको। ओके जी। अगला, जो यहाँ पे हम कैश बुक बनाएंगे, जो यहाँ पे हम कैश बुक बनाएंगे या फिर बनाते हैं, उस कैश बुक को हम मिक्स कर देते हैं, मिक्स विद पर्सनल रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ सर, सर इस कैश बुक में आपको पर्सनल रिकॉर्ड भी मिलेंगे और बिजनेस के रिकॉर्ड भी मिलेंगे। आपको इस कैश बुक में पर्सनल रिकॉर्ड भी मिलेंगे और बिजनेस के रिकॉर्ड भी मिलेंगे। नहीं आई बात समझ आपको, बात समझ आई आपको। क्योंकि है बेटा देखो, हमारे पास एक छोटा बिजनेस है, हम छोटे बिजनेस में हम अलग अलग चीजें करके नहीं चल रहे, सारी चीजें हमने एक ही जगह लिख दी। पैसा आ रहा है जा रहा है, अब वो बिजनेस का भी हो सकता है, मेरा पर्सनल भी हो सकता है, हमने एक ही जगह कर दिया उसको, क्योंकि हम हर चीज का अलग से रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे। समझ आ रही है अब बात आपको। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब क्या है ये,
कि हम अलग अलग से रिकॉर्ड नहीं कर रहे कि भैया ये बिजनेस की है, ये हमने मिक्स कर दिया जी, पर्सनल भी मिक्स कर दिया और बिजनेस का भी मिक्स कर दिया। ठीक है, वैसे होना क्या चाहिए, और अलग के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अलग रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, और रिकॉर्ड ही तो नहीं रखना चाहते हम। ये रिकॉर्ड क्या है सर, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। बात समझ आई आपको? अच्छा आगे सर, ओरिजिनल वाउचर। ओरिजिनल वाउचर मतलब क्या सर, आपको क्या करना पड़ेगा सर, अब आपको अपनी ट्रांजेक्शन प्रूफ करने के लिए ओरिजिनल वाउचर पे ज्यादा रिलाय होना पड़ेगा, ज्यादा विश्वास रखना पड़ेगा। नहीं आई बात समझ? जैसे फॉर एग्जांपल क्या, मान लो अगर आपने कोई सामान परचेज करा, अब आपने उसकी जल एंट्री तो करी नहीं, कि जल एंट्री वाली बात तो यहां पे है ही नहीं। नहीं आई बात समझ? अब आपके पास सामान आ गया, अब वो सामान है या नहीं है, आप जल एंट्री चेक करोगे या फिर अपना बिल चेक करोगे? सर जल एंट्री तो है ही नहीं, तो चेक कहां से करेंगे? आपको किस पे विश्वास रखना पड़ेगा, क्या संभाल के रखना पड़ेगा? आई बात समझ? अगर अगर आपके पास बिल मिस हो गया तो आप याद करोगे फिर कि करा था या नहीं करा था, हाँ ना? यानी कि अब आपको ओरिजिनल वाउचर पे ज्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड्स क्या है, इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर मान लो मैंने परचेज करी है और फॉर एग्जांपल मैं डबल एंट्री फॉलो कर रहा हूं, मैं प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा हूं, तो अगर मैंने परचेज करी होगी तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश की जन एंट्री कर दी होगी, परचेज टू कैश की जन एंट्री कर दी होगी, और उसके नीचे नरेशन भी लिखी होगी, तो मुझे रिकॉर्ड ढूंढने में आसानी होगी। मैं अपना रजिस्टर देखूंगा, ये देखूंगा जी इस दिन की एंट्री है यानी कि परचेज करा है। क्या मुझे बिल भी देखना पड़ेगा? नहीं सर, बिल देखने की जरूरत नहीं है, उस बिल से ही तो एंट्री बनाई है मैंने, हाँ है ना? बात समझ आई आपको? तो यानी कि बिल खो भी जाए सर, वो सारी जल एंट्रीज मेरे पास रहेंगी। मुझे बिल संभालने की एक बार को जरूरत नहीं भी है, मतलब ऐसे संभालना तो चाहिए, लेकिन अगर मुझे बार बार बिल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, सिंगल एंट्री में क्या करना पड़ेगा, मुझे बिल पे ज्यादा रिलाय होना पड़ेगा। बात समझ आई आपको, हाँ या ना? अच्छा आगे बढ़ रहे जी, यहां पे हम डिफिकल्टी किसमें जी, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स आपको पता है? जी हाँ आपको पता है, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। सर मुझे बताओ, जब आपके पास रिकॉर्ड ही पूरा नहीं है तो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट कैसे बन पाएगा? तो यानी कि फाइनल अकाउंट्स में आपको आएगी डिफिकल्टी, मुश्किल आएगी जी आपको बनाने में। बात समझ आएगी आपको, हाँ या ना? अच्छा आगे आ रहे जी, यहां पे हम मैरिट्स पे। सर मैरिट है, इसका ध्यान सुनो जी सर, सिंपल मेथड, सबसे सिंपल मेथड सर, सिंपल कैलकुलेशन सर, सिंपल कैलकुलेशन, इससे सिंपल कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती। अब हम करेंगे ना, अभी हम जब क्वेश्चंस पे आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको लगेगा सर इजी चैप्टर है सबसे ज्यादा ये, इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस ही पता चल रहा है, इसमें हमें हर चीज पता चल रही है, और ये बहुत ईजी है कैलकुलेशन। इसमें हमें 10 तरह की चीजें बनाने की जरूरत नहीं है, हम अधूरी इंफॉर्मेशन से भी क्या बना सकते हैं, अपने अकाउंट्स को बना सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, अभी आएंगे जी इसके अंदर, आपके डीमैट्स पे भी आएंगे, क्या नुकसान है क्या नहीं है, पहले बताओ यहां तक ठीक है? अच्छा नेक्स्ट चीज यहां पे आएंगे, लेस एक्सपेंसिव। ठीक है सर, लेस एक्सपेंसिव का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप ध्यान से सुनो, कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, सॉरी ट्रेडिंग कह रहा हूँ, फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए हमें इतना बैक स्टोरी करनी, इतनी सारी कहानी करनी पड़ती है, तब जाके हमारे पास फाइनल अकाउंट्स बनने की प्रिपरेशन हो पाती है। अब आप ये चीज समझो, ये सारा काम करने के लिए आपको एक पर्सनल बंदा रखना पड़ेगा, हाँ है ना? आप, मैंने कहा ना आपको तो काम बिजनेस संभालने का है, तो सर उसको सैलरी देनी पड़ेगी, वो डे टू डे वाले जो आपके ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करेगा, सारी चीज करेगा, और आप क्या उससे टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन पूछते रहोगे बस, हाँ है ना? उसको मंथली सैलरी भी दोगे। लेकिन ये इतना सिंपल काम है कि आपको डे टू डे कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आप अपना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बनाओ। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का मतलब सर जैसे चाहो आप वैसे रिकॉर्ड बना सकते हो। ठीक है, बस आपको एंड में एक मेथड लगाना है प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, हाँ यार, क्योंकि हर बिजनेस को क्या चाहिए, साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस, कि भैया मेरा घाटा हुआ या फिर फायदा हुआ, सिंपल सी बात है ना? तो ये आपको पता लगाने के बस एक छोटा सा काम करना है, अदरवाइज आप पूरे साल कैसे भी रिकॉर्ड मेंटेन करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं हाँ वो इस पे आ रहा था कि आप देखो, परचून की दुकान जो होती है, अब यह जो लाला टाइप बंदा होता है, वो अपना रजिस्टर बना के रखता है, एक तरह का रजिस्टर, उसी को खोलेगा, उसके अंदर सारा हिसाब लिखेगा अपनी अपनी भाषा में, अपनी भाषा मतलब कौन सी, वो हिंदी लिखता है, हमें भी समझ नहीं आती भाषा, वो लिख लेता है बस, और वही वो लाला पढ़ सकता है बस, दैट इज ए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है,
तो उस जो लाला जो बना रहा है, वो इंसान जो बना रहा है, वो जो रिकॉर्ड लिख रहा है सर, उसने कोई अकाउंट्स पढ़ी है क्या? उसने बस अपनी अपनी जो भी भाषा जो समझ आ रही है उसने वो लिख दिया बस, कि फलाने का इतना उधार है, अभी इतने इसको इतना देना, कहानी खत्म हो गई यहाँ पे। नहीं ये बात समझ आपको? तो ये है सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। आप इनकम्प्लीट कैसे बना सकते हो? तो यहाँ पे मैं अगर ऐड कर दूं, यहाँ पे अगर मैं एक ऐड कर दूं, नो यूनिफॉर्मिटी, हाँ जी, नो यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है सर? यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो मेंटेन करने हैं वो फर्म टू फर्म वेरी करता है, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। हर बिजनेस अपने तरह से रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता है। ठीक है, बात समझ आएगी आपको? इधर देखो भैया, बीच में जो भी आपके डाउट्स हैं जी प्लीज पूछते रहना। बेटा कम खर्चा होगा ना सर, हमें कोई एक सेपरेट बंदा रखने की जरूरत नहीं है। हमें एक छोटा सा काम करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ जाएगा, बात खत्म हो गई। तो हमारा कम खर्चा हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। हाँ हाँ, सिंपल सी बात है, सिंपल सी। अच्छा, आगे सर, नो इन डेप्थ, नो इन डेप्थ नॉलेज सर। हाँ मतलब आपको सर इतनी डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है। किसकी सर? अकाउंट्स की। सिंपल चीजों से भी आप ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, सिंगल एंट्री सिस्टम से अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हो। बात समझ आई आपको? तो आपको कोई हार्ड कोर, आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हो, और बहुत ही सिंपल है सर। ठीक है, अभी हम समझेंगे। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा आगे। इजी टू एज सर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने आपको पहले बता दिया सर, प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना बहुत ही ईजी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले ट्रेडिंग बनाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, फिर नेट प्रॉफिट निकलेगा, फिर ऐसा कुछ नहीं करना हमें, सिंपल प्रॉफिट आएगा यहाँ पे। ठीक है, इधर देखो जी, बात करते हैं यहाँ पे कुछ डीमेरिट्स की। इसके कुछ नुकसान भी है सर। सर पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, चांसेस ऑफ एरर। हाँ है ना? सर मुझे बताओ, जब आपके रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं सर आपके पास। आप बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे। हाँ या ना? इनकम्प्लीट का मतलब अधूरे, अधूरे यानी कि हमने कुछ चीजें छोड़ दी, और कुछ क्या, शायद बहुत सारी चीजें छोड़ दी। जब बहुत सारी चीजें छोड़ दी, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा तो वो सही भी हो सकता है, और लेकिन चांसेस है सर वो गलत होगा ज्यादा, क्योंकि आपने जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकाला विच इज बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब वो रिकॉर्ड्स ही पूरे नहीं है तो आप प्रॉफिट पे यकीन कैसे कर सकते हो? नहीं, यही बात समझ, बात समझ आई आपको? ओके रिपोर्टर जी, आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। आगे है सर यहाँ पे, नो कंट्रोल ऑन एसेट्स। ठीक है जी, यानी कि सर इसका मतलब क्या है? नो एसेट्स, नो एसेट्स अकाउंट मेंटेन्ड। सर हम एसेट का कोई अकाउंट ही नहीं बनाते। तो अगर आप एसेट का अकाउंट नहीं बनाओगे तो सर एसेट पे आपका कंट्रोल भी नहीं रहेगा। नहीं, यही बात समझ? ठीक है, आपको सर पता ही नहीं है ना, रिकॉर्ड ही नहीं है आपके पास। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो, मुझे, मैं यहाँ पे अपने घर पे बैठा हूँ, छोटा सा एग्जांपल है, बिल्कुल बच्चों वाला एग्जांपल। अगर मैं यहाँ पे घर पे बैठा हूँ और मुझे देखना है मेरे बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, तो मुझे बिजनेस जाना पड़ेगा, शटर खोलना पड़ेगा रात को, या फिर अकाउंट्स देखने पड़ेंगे? अकाउंट्स में बैलेंस शीट में कहाँ देखना पड़ेगा? पता चल जाएगा ना मुझे, क्योंकि मुझे सारी इंफॉर्मेशन है कि घर बैठ के मैं देख सकता हूँ। लेकिन सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में क्या करूँ? बात समझ आई आपको? यानी कि सर एसेट्स पे कंट्रोल नहीं है, पता नहीं कौन सा एसेट है या नहीं है, कोई लेके भी चला गया तो पता नहीं चल रहा भाई साहब, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं करा ना हमने, इसको एसेट को हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है हमारे पास, तो एसेट पे कोई कंट्रोल है हमारे पास? नहीं है सर हमारे पास। बात समझ आई आपको? ओके रिपोर्ट है। आगे है सर, नो इंटरनल चेक।
नो इंटरनल चेक। सर हर हर तरह की अगर आपको चेकिंग करनी है अपने बिजनेस में, वो हर तरह की चेकिंग सर रिकॉर्ड के बेसिस पे ही होती है। हर तरह की चेकिंग रिकॉर्ड के बेसिस पे ही होती है। अगर आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है तो आप चेक क्या करोगे? नहीं आई बात समझ आपको? बात समझ आई आपको? तो यानी कि आपके पास जो भी अधूरा रिकॉर्ड है उसी पे आपको विश्वास करके चेकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन प्रॉपर इंटरनल चेकिंग आप नहीं कर सकते। बात समझ आई आपके पास? क्योंकि आपके पास वैलिड प्रूफ, वैलिड एविडेंस नहीं है आपके पास। अगर बात समझ आ रही है आपको? कोई दिक्कत है इसके अंदर? परेशानी हो रही तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी, चलो। अच्छा ये हो गया, मैरिट्स वगैरह खत्म हुई जी, मैंने आपको बेसिक समझा दिया। जो हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम है, सर इसमें बेसिकली ध्यान सुनो जी, प्लीज 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 प्लीज। यहाँ पे बेसिकली दो ही चीजें बनाई जाती हैं बस। ये जो चैप्टर है ये दो ही चीजों पे बेस है। क्या सर? इधर देखो, लो जी, दो चीजें जो इसके अंदर बनती हैं वो है बेटा, एक आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरी चीज होती है बेटा आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है? अब जो आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ये आपका सेम बेटा बैलेंस शीट ही है। ठीक है? कोई दिक्कत है इसके अंदर? बता दो। यहां पे हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। पहले छोटी सी कहानी सुन लेना। जैसे फॉर एग्जांपल मानो, जैसे मानो जी अपना ज्योति है जी। ठीक है सर, ज्योति अपने बिजनेस में सुबह गई, ठीक है, काम करने के लिए, और रात को वापस आई। ठीक है? अच्छा जब वो गई थी, ध्यान सुना जी, जब वो गई थी तो उसके जेब में 100 रुपए थे। ठीक है, ये छोटा बिजनेस है जी उसका। और जब रात को घर में घुसी तो उसकी जेब में 300 रुपए हैं। तो सर उसने कितना पैसा कमाया? कितने रुपए कमाए जी? 200 रुपए। सर यही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। सिंपल सी बात सर। यानी कि आपने क्या करा सर, ये पैसा एंड में बचा। ठीक है, रात हो गई सर, रात हो गई, दुकान बंद हो गई। ठीक है जी, आपने दुकान बढ़ा दी, इसको बोलेंगे सर क्लोजिंग। ठीक है? बात समझ आएगी आपको? सुन तो लो। और ये पैसा सुबह सुबह लेके गई थी जी वो बिजनेस में, तो ये है बेटा ओपनिंग। आपने क्या करा, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दिया। आपने क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या आया? 200 रुपए आया। इसी को आप प्रॉफिट बोल रहे हो सर, यही प्रॉफिट है। और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल यही कहता है। सिंपल सी बात है सर, कोई दिक्कत है इसके अंदर? परेशानी है? सर ये 100 रुपए ज्योति की कैपिटल मानी जाएगी, और ये 300 रुपए भी ज्योति की कैपिटल मानी जाएगी। ठीक है? वो कैपिटल अपनी जेब में लेके चल रही है, अब ऐसे मान के चलो। ठीक है? अच्छा थोड़ा सा इसके अंदर एडिशन करते हैं अब। ठीक है? आपको सिर्फ माइंड लगाना है, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला कुछ है ही नहीं। मैं आपको सही बताऊं, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मूला लर्न हो चुका है, आधा तो हो ही चुका है। मान लो आप, मान लो फॉर एग्जाम्पल अपना युग है। ठीक है? युग सुबह गया बिजनेस में, उसकी जेब में 400 रुपए थे। ओपनिंग है जी, ओपनिंग है, चलते रहना, माइंड में चलाते रहना जी अब। अच्छा उसने काम वाम करा और वापस लौट के घर आ गया। ठीक है? उसकी जेब में 1200 रुपए हैं। अभी रुक जाना, अभी रुक जाओ। उसकी जेब में कितने बेटा? 1200 रुपए। ठीक है? अच्छा इस 1200 में ध्यान सुनना जी, इस 1200 में 300 रुपए उसने अपने फादर से लिए थे। हाँ, जो 1200 रुपए है ना, इसमें से 300 रुपए उसने आपने किससे लिए थे? फादर से लिए थे। ठीक है जी? और क्यों लिए होंगे? बिजनेस पर्पस के लिए। तो इसको क्या मैं एडिशनल कैपिटल बोल दूं? एडिशनल कैपिटल बोल दूं बेटा? बिल्कुल जी, उसने अपने फादर से पैसा ले लिया बिजनेस पर्पस के लिए। क्लोजिंग स्टॉक नहीं बेटा, क्लोजिंग कैपिटल। जब वो पैसा लेके आया, इस पैसे में कुछ पैसा ऐसा था जो उसने फादर से लिया था। ठीक है? आई बात समझ? कोई दिक्कत? आज फादर से लिया तो लोन तो नहीं हुआ भाई, लेकिन हाँ एडिशनल कैपिटल है वो। ठीक है? मुझे बता सकते हो उसका प्रॉफिट क्या होगा? अगर वो अपना रात को प्रॉफिट निकाले 11 बजे, क्या होगा?
हाँ जी बताओ, क्या करा आपने, क्या करा सर? आपने 1200 में से, आपने 1200 में से पहले क्या माइनस कर दिया? ये 300 माइनस कर दिया, क्या बचा बेटा? 1100। इस 1100 में से आपने क्या माइनस कर दिया? 400। क्या माइनस करा बेटा? 400। तो कितना बचा? 900 होगा ना, 1200 में से माइनस करेंगे 300, फिर आपने 1100 लिखा है, क्या? 900 होगा। अच्छा सॉरी, माई मिस्टेक है, माई मिस्टेक। ये 900 है जी, तो इसमें माइनस करा कितना बचा जी? ये 500 बचा जी आपका, हाँ या ना? तो मुझे बताओ सर, ये 500 क्या है? प्रॉफिट है। सर आपने इस 300 को माइनस क्यों करा? सर ये 300 में प्रॉफिट थोड़ना है, ये पैसा तो हम ये पैसा तो एडिशनल कैपिटल है जो ऊपर से लगाया था, हमने बिजनेस में ऊपर से लगाया था, एडिशनल लगाया था। तो जो पैसा हमने ऊपर से लगाया वो प्रॉफिट कैसे हो गया? तो पहले इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है हमारी। तो हमने एडिशनल कैपिटल क्या करा बेटा? यहाँ पे माइनस कर दिया। बात समझ आई आपको? ठीक है जी, नेक्स्ट लेवल थोड़ा और लेके चल रहे हैं इसको। मान लो जी अपना जैसे फॉर एग्जांपल नालायक नैतिक, ठीक है जी, इधर देख, हाँ जी इधर देख, नैतिक बाबू जी जैसे आज नहीं आए, वो आज बिजनेस करने गए होंगे जी, बहुत तगड़ा बिजनेस चल रहा होगा जी आपका, ठीक है जी, बोल नहीं सकते कौन सा बिजनेस है जी, चल रहा होगा नैतिक का कोई बिजनेस। तो वो अपना गए जी, नैतिक है जी, नैतिक का बिजनेस बढ़िया है, तो उसको थोड़ा दे देते हैं 2000 रुपये। तो घर से निकला वो, ठीक है जी, बिजनेस करने के लिए अपना अपने दुकान पे गया, 2000 रुपये उसने उसकी जेब में थे, ठीक है जी, काम वाम करा, वापस आया जी, ठीक है, तो उसकी जेब में बचे फॉर एग्जाम्पल जी मान लो अपना 5000 रुपये, ठीक है, बात समझ आई आपको? अच्छा अच्छा, ध्यान सुनो ध्यान सुनो। उसने देखा कि इस पूरे मतलब पूरे दिन में उसने कुछ 500 रुपये खर्चे थे, ठीक है जी, होगा अपना गुटखा पानी वगैरह कुछ का होगा, बीड़ी सिगरेट वगैरह कुछ करा होगा जी उसने, ब्रेड पकौड़ा वगैरह खाया होगा। तो सर ये उसने खर्चा करा, तो सर इसको मैं ड्राइंग्स बोल दूं? बिल्कुल जी, ड्राइंग्स पर्सनल यूज, ठीक है जी, कैश उसने विड्रॉ करा पर्सनल यूज के लिए, हाँ या ना? अच्छा मुझे बताओ, उसने पूरे दिन सिर्फ 500 रुपये खर्चे अपने लिए, दैट इज अ ड्राइंग, और घर में घुसा तो कितने पैसे हैं उसके पास? 5000। आप इसका प्रॉफिट बता सकते हो? अगर नैतिक रात को प्रॉफिट निकाला है तो कितना निकालेगा? मतलब लो जी, घर में जब घर से जा रहा था तो 2000, और पूरे दिन उसने सिर्फ 500 रुपये खर्चे अपना खाने पीने के लिए, और घर में घुसा तो भैया 5000 रुपये उसकी जेब में पड़े हैं। आप बताओ, इधर देखो इधर देखो, मैं बताता हूँ सर, मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा सा इमेजिन करते हैं सर, थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, 5000 इसकी जेब में पड़े हैं अभी, मान लो अगर ये 500 रुपये नहीं खर्चता तो कितने बचते इसकी जेब में? 5500 बचते ना सर इसकी जेब में, अगर ये 500 रुपये नहीं खर्चता, हाँ या ना? तो मुझे बताओ 500 रुपये इसकी 5500 इसकी जेब में बचते, और शुरू में कितने थे? माइनस करो, 5000 कहाँ है? 5000 ही तो है ये, तो वही तो मैं कह रहा हूं बेटा, अगर 500 रुपए की नहीं खर्चता तो एंड में कितने बचते पैसे? अरे मैं बेटा 5500 है ना अभी, तो 5500 बचते। अच्छा 5500 बचते और शुरू में कितने थे? 2000, माइनस करो जरा, तो ये आया सर 3500। सर ये इसका प्रॉफिट है। अब मुझे एक चीज बताओ ना सर, इसने ये 500 रुपए खर्च दिए, इसने ये 500 रुपए खर्च दिए, इसको हमने ऐड बैक करा है, इसे हमने दोबारा से प्लस करा है, नहीं यही बात समझ? सर हम ये देखना चाहते थे कि इसके पास पैसे कितने हैं, नहीं यही बात समझ आपको? सर ये तो बचा हुआ पैसा है ना, ये तो बचा हुआ पैसा है, आप देखो ना, रिवर्स कैलकुलेशन देखो ना, अगर आप मैंने कहा ना सर देखो, आपको ये नहीं देखना कितना पैसा बचा है, आपको ये देखना है कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। सर प्रॉफिट को वो खर्च भी तो कर सकता है, प्रॉफिट को वो खर्च भी तो कर सकता है, अगर वो प्रॉफिट ना खर्च करे तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है, ये देखना पड़ेगा ना हमें। आप सिंपल सा देखो, सिंपल सा हिसाब लगाओ, सिंपल सा हिसाब लगाओ, आप देखो जो प्रॉफिट का मतलब हुआ कि उसको कितना मुनाफा हुआ, उसको ये देखना है। अगर मान लो आप सबने कहा कि भाई 5000 सर थे उसके पास, मतलब बचे, और जब घर से निकला था 2000 थे, तो 3000 उसके पास क्या हो गए? प्रॉफिट हो गया, 3000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन मुझे बताओ, आप सोचो, इसमें आपने 500 रुपए खर्च दिए हैं, आपने 500 रुपए खर्च दिए हैं, नहीं यही बात समझ आपको? सर आप इसको प्लस क्यों नहीं कर रहे हो 500 रुपए को, नहीं यही बात समझ? आप अपने ऊपर लेके देखो ना ये चीज, आप 500 रुपए प्लस क्यों नहीं कर रहे, नहीं यही बात समझ? नहीं यही बात समझ आपको? अभी भी समझ नहीं आई? सर 500 रुपए प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि आप घर बैठ के आप देखो ना, आप रात को बैठे हो, आप हिसाब बना रहे हो कि यार अभी मैंने 5000, अच्छा मेरी जेब में 5000 रुपए निकले हैं,
और मैं जब घर से निकला था तो मुझे याद है मैं 2,000 रुपये मेरे पास थे, तो आपने देखा यार इस हिसाब से 3,000 रुपये बच गए, तो आपको लगेगा ना यार ये कम लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने 500 रुपये भी खर्च दिए। सर वो भी तो कमाई थी ना, वो 500 रुपये जो आपने खर्चे वो भी तो कमाई थी, उस कमाई को आप ऐड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जब आप घर में घुसे तो ये 5,000 बचे, इसमें से 500 माइनस हो चुके हैं ना, इसमें से 500 माइनस हो चुके हैं, क्योंकि आप जब घर में घुसे हो तो आपने खर्चा करके घुसे हो ना आप घर में, हाँ या ना? सर टोटल तो उसके पास 5,000 थे ना सर तो घर से लेके आया था 2,000 रुपए थे। भाई मुझे एक चीज बताओ, ध्यान ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आप मुझे बताओ, इसने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कमाए 3500 रुपये प्रॉफिट कमाया, ध्यान सुनना अगर आपको नहीं समझ आया, उसने 3500 रुपये कमाए, ठीक है, तो 2,000 रुपये उसके पास थे, 3500 रुपये आ गए, टोटल कितना हो गया 5500, ठीक है। अब उसने 500 रुपये खर्च दिए, ये 500 रुपये, 500 रुपये खर्च दिए, तो उसके पास कितने पैसे बचे? तो उसने प्रॉफिट खर्च दिया ना, एक तरह से देखा तो आप प्रॉफिट को ऐड बैक करो ना सर, उसको भी तो गिनो सर, वो भी तो प्रॉफिट का पार्ट था, क्योंकि अगर आप ये ड्राइंग माइनस कर रहे हो तो सर आपने अपना प्रॉफिट कम कर दिया। आप प्रॉफिट कम क्यों कर रहे हो? क्या बिजनेस का खर्चा है ये कोई बिजनेस का खर्चा है सर? ये पर्सनल खर्चा है सर, पर्सनल खर्चा है सर, नहीं यही बात समझ, तो इसे ऐड बैक करो तभी आपको पता लगेगा, क्योंकि सर हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो इनकम्प्लीट है, हमें सिंपल कैलकुलेशन चलानी पड़ेगी। बोलो, तो अगर आपको ऐसा समझ नहीं आया तो ये एग्जाम्पल ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा कि भैया सिंपल सी बात, 2,000 रुपये आपके लिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है बार बार समझने में, कि मान लो आपने सुबह 2,000 रुपये थे आपके पास, रात को भी 2,000 रुपये बचे, और आपने खर्चे कितने यहाँ पे पूरे दिन 500 रुपये, तो अगर आप रात को आ रहे हो तो आपको रात को क्या लगेगा कि पूरे दिन कुछ नहीं कमाया, हाँ है ना भाई, 2,000 रुपये से 2,000 गए यानी कि जीरो प्रॉफिट, तो आपको लगेगा सर कुछ नहीं कमाया, तो भाई कुछ नहीं कमाया तो फिर ड्राइंग कैसे करी आपने? अगर आपने कुछ नहीं कमाया होता तो 2,000 में से 500 गए तो कितने बचते रात को? 1,500। अगर आपने कुछ नहीं कमाया तो भैया 2,000 में से 500 रुपए गए तो कितने बचने चाहिए थे रात को? 1,500 बचने चाहिए थे, लेकिन बचे कितने? यानी कि आपने कुछ कमाया है, जो कमाया आपने खर्च कर दिया, तो जो खर्च करा वही तो प्रॉफिट है, नहीं यही बात समझ? तो सर आपने जो 3,000 निकाला वो भी प्रॉफिट है, और जो आपने खर्च करा इसको ऐड बैक करना पड़ेगा, ये भी प्रॉफिट का हिस्सा है, नहीं यही बात समझ आपको? आपको कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही तो बता दो, ठीक है जी। अच्छा, यहां तक चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही पहले ही बता दो जी आप, ठीक है सर, यही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आपको ये चीजें समझ आ रही हैं सर, यहीं से आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, ठीक है जी। कोई इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जी, हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे इसको आगे कंटिन्यू, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मूला लिखवाऊंगा आपको, ठीक है जी। टाइम हो गया जी अभी तो, चलो मिलते हैं जी आपसे।